नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज हम आप पहुंचे हैं बड़ा मलहरा विधानसभा में। यहां से चुनाव बड़ा दिलचस्प होना है क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रद्युम्न सिंह है जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। 18 महीने में सब कुछ बदल गया और वो भारतीय जनता पार्टी में जा पहुंचे। अब भारतीय जनता पार्टी से मैदान में होंगे और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष है। लेकिन उनके सामने होगा कौन? तो यहां से टिकट चाहने वालों की लंबी कतार है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस की तमाम टिकटें घोषित हुई है, लेकिन ये जो टिकट है कांग्रेस की तरफ से वो अभी तक लटकी हुई है। आखिर किसको मिलेगा टिकट और क्या कहते हैं यहाँ के लोग? क्या विकास के नाम पर जो बातें होती रही, विकास हुआ? तो चलिए समझते हैं आज और सीधे लोगों से बात करेंगे, बीजेपी कांग्रेस से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? इस क्षेत्र का विकास हुआ, यहाँ फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होंगी। 25 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक है, विकास नहीं हुआ। 15 साल से भाजपा की सरकार है, विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब की बार जो चुनाव हो रहा है इसमें स्थानीय मुद्दा उठ रहा है। जब तक स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी तब तक यहाँ चुनाव लगभग हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ का मतदाता बहिष्कार करेगा। स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। स्थानीय व्यक्ति यहाँ जीतेगा। स्थानीय व्यक्ति को हम सभी मिलकर के तो अपना वोट देंगे और जिताएंगे। और ये बात पक्की है, स्थानीय आदमी को हम शांति बनाए रखिए। आपकी सबकी बात रखें, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कुछ भी नहीं करना, शांति से बनाए रखिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रद्युम्न जी मैदान में हैं। उन्होंने 2018 में कांग्रेस से टिकट मांगा, चुनाव भी जिता दिया यहाँ की जनता ने। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नाम लेकर, कमल का निशान लेकर लोगों के पास जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या जनता सवाल नहीं करेगी आपसे? नहीं, बिल्कुल वो बहुत अच्छे जो है प्रत्याशी हैं भाजपा से। करीब 17 सालों से हमारे बीच ऐसा प्रत्याशी आया है, ऐसा नेता आया है जिसने दलगत नात राजनीति को छोड़ करके क्षेत्र के लिए बहुत विकास किया है। चूंकि सरकार नहीं रही, क्षेत्र का विकास अपोजिशन में नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने पार्टी चेंज की है और हमारे हिसाब से करीब 50,000 मतों से उनको विजयी बनाएंगे क्षेत्र के लोग। नहीं हो रहा है सर, कोई विकास नहीं किया है, ना करेंगे वो कभी विकास। अगर विकास करना होता तो जिस पार्टी में थे उसी पार्टी में रह के विकास कर सकते थे। और यहाँ बिकाऊ नहीं चलेगा, बिकाऊ नेता नहीं चलेगा, लोकल का नेता चाहिए, लोकल का। और अगर भारतीय जनता पार्टी में जाकर ये विकास करना चाहते हैं तो 15 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो क्या कौन सा विकास कर दिया बड़ा मलहरा में? अगर वो विकास का मुद्दा उठा रहे हैं कि हम वहाँ जाके विकास करेंगे, तो क्या विकास कर रहे हैं वहाँ पे जाके? बताइए, आप बताइए। इस बार युवाओं की पहली पसंद एवं नगर के सभी विकास खंड के लोगों का पहली पसंद कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी अगर आता है तो उसका भरकस प्रयास करके विरोध किया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का। अगर जोन पार्टी स्थानीय प्रत्याशी देगी उसके लिए सबका समर्थन रहेगा। दरअसल यहाँ से उमा भारती भी चुनाव लड़ी, चुनाव मैदान में रही और मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ जो प्रत्याशी मिलते रहे वो बाहर ही मिले, जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है यहाँ के विकास के मुद्दों को बात करें, कितना विकास हुआ है? सर जी, यहाँ विकास हुआ था उमा यादव के विधायक के समय में। इससे नहीं कि यादव, मैं भी हूँ यादव, बहुत ही हूँ, एक लोकप्रिय विधायक थी, उसके पास कोई बदले नहीं। उमा रेखा यादव, वो उमा यादव के पास ना किसी पार्टी, ना किसी विशेष पार्टी से था, किसी दल का चला गया, सबको भाई के रूप में दी थी। ऐसा स्नेह और प्रेम और सम्मान आज तक ना किसी विधायक से मिला है ना मिलना है। अब आज का जो उपचुनाव होने जा रहा हमारे यहाँ विधानसभा बड़ा मलहरा में होने तो जा रहा 28 सीटों पे मध्य प्रदेश उपचुनाव, लेकिन हम विशेषकर बड़ा मलहरा विधानसभा की बात रखना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पहली प्राथमिकता तो है हमारी सभी दलगत, मैं समाजवादी से हूँ, सभी दलगत नेता, हम में ना कोई विरोधाभास है। वो जो चंद लोग ये फैलाते हैं यादव गोडे, ठाकुर गोडे, ब्राह्मण, हम में ना कोई गुड़ है ना जाति विशेष का है। जिनमें है चंद लोगों में उनमें है। हम लोगों जमीनी कार्यकर्ता में जो जमीन से उठकर आए, कोई गुटबाजी नहीं, एक दूसरे में एक दूसरे को सम्मान देते। वो एंड टाइम पे हम सब, चाहे वो किसी वर्ग और जाति का हो, एक हो जाते। और स्थानीय प्रत्याशी के पक्ष में हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, हम इस पक्ष में हैं। और ये चुनाव पार्टी भेस पे नहीं हो रहा है। हमारी विधानसभा बड़ा मलहरा का उपचुनाव लोकतंत्र की हत्या बचाने का चुनाव हो रहा है। चलिए, लोकतंत्र की हत्या बचाने का चुनाव हो रहा है जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप यहाँ खड़े हैं, प्रद्युम्न जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थानीय मुद्दा है ये आप देख रहे हैं? कहीं कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये सब यहाँ चंद लोग हैं
2 लाख 2.5 लाख वोटर हैं। यहाँ कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। यहाँ तो सब 50,000 से जीत है, क्योंकि अभी तक भाजपा का कार्यकर्ता, चूंकि ये चुनाव आपको बता है भाजपा का गढ़ रहा है। रहा विकास 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 हमने आज तक देखा नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि भाई हमको ये प्रत्याशी अच्छा लगा, इसीलिए हम उसको चाहते, इसलिए हम भाई साहब भाजपा का गढ़ रहा है तो भाजपा का गढ़ रहा है, इसी सोच में तो वो लोग कभी काम किए नहीं कि तो हमारी सीट है, यही इसी में तो वो भूल गए हैं कि तो हमारी सीट है, हम तो जीतेंगे ही, इसलिए विकास कभी हुआ नहीं है। पिछली बार 17,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी को हराया गया, तब जाके समझ में भाजपा वालों को आया तो विकास का मुद्दा लेके चिल्लाने लगे कि हम विकास करेंगे। यहाँ हमेशा से भाजपा के विधायक रहे हैं और बहुत अच्छा नेता हमारे बीच में आया है प्रद्युम्न सिंह लोधी। और ये स्थानीय मुद्दा ये सब छलावा है, इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है। ये स्थानीय मुद्दा जब तक टिकट नहीं कांग्रेस की घोषित होती है तब तक स्थानीय मुद्दा है, उसके बाद सब अपने अपनी जगह चिपक जाएंगे और भाजपा करीब 50,000 वोटों से यहाँ जीते। चलिए, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50,000, हाँ देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, ये सब आपका हक है। आप लोग कहिए, कांग्रेस ने अभी तक यहाँ प्रत्याशी तय नहीं किया है, लोग उम्मीद लगाकर बैठे कांग्रेस से कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो अब वो हो गया जो आपका रहा करता था, और यहाँ ये भी कहते हैं कि जाति आधारित वोट रहा करता। कांग्रेस क्या करेगी? इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस के बीच में नहीं होना है, वो होना है गद्दार और जनता के बीच में। जनता जवाब देगी कि गद्दारों को सबक कैसे सिखाना है। जिसने 40 करोड़ रुपए लेके भागा है उसने इस विधानसभा की जनता के साथ गद्दारी की है, ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ। और ऐसे जनता का कहना है, अभी जहां जहां प्रद्युम्न सिंह गए हैं उनको मुंह की खानी पड़ी है, लोगों ने कहा है कि गद्दार हो, यहाँ से आप वापस जाओ। और जनता एक ही सवाल कर रही है कि हिंडोरिया का विधायक जो वहां जाएगा, हिंडोरिया वापस जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने 40 करोड़ खाए हैं। और ऐसे गद्दारों को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। बताइए। नहीं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद चलेगा कि मुंह की खाना पड़ेगी कि नहीं खाना पड़ेगी, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। सवाल यही है कि चुनाव के आने के बाद पता चलेगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या स्थानीय मुद्दा वास्तव में हावी रहेगा? स्थानीय मुद्दा तो हावी रहेगा ही, साथ में जनता के अंदर जो आक्रोश, जनता के अंदर बड़ा मलहरा की पब्लिक के अंदर जो आक्रोश है विधायक प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ, वो उसमें कोई शक नहीं। यहाँ कांग्रेस की विजय निश्चित है और कांग्रेस ही यहाँ से विजय होगी, जीतेगी। जी, लोकल का विधायक चाहिए है, स्थानीय चाहिए है, बाहर का नहीं चाहिए है। विकास कितना हुआ? कांग्रेस भी रही यहाँ, कांग्रेस को मौका भी मिला, ये बात अलग। इस बार कांग्रेस को मौका मिला, वो अब बीजेपी में चलेगी, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ रहा। क्या आपको लग रहा है कि जनता कांग्रेस को मौका देगी? हाँ देगी, मौका जरूर देगी। अगर लोकल का प्रत्याशी रहा तो जरूर मौका देगी जनता इधर। हाँ, कांग्रेस के क्यों कांग्रेस को मौका देना चाहिए? क्योंकि जब सरकार चुनी गई, जब सरकार चुनी गई तो लोगों ने चुना था पूरे एक मिनट में आपसे, जनता 5 साल के लिए चुनी गई, लेकिन ऐसा कहना रहा कि विकास के मुद्दों पर काम नहीं कर पाए, लिहाजा उन्हें 22 लोगों ने पार्टी छोड़ दी और स्थिति ये बन गई। 22 लोगों ने पैसे के पीछे पार्टी छोड़ी है, विकास खुद का विकास चाहते थे, वो पार्टी का विकास नहीं समझ रहे थे, खुद का विकास होना चाहिए। इन 22 जयचंदों ने अपना विकास किया है, ना कि जनता का विकास किया है। चलिए, जनता बताएगी। ये कह रहे हैं जी, आपने उमा भारती की बात की कि उमा भारती जी रही तो यहाँ क्या विकास हुआ। जब भी उमा भारती जी ने यहाँ मुद्दा उठाया तो यहाँ केवल दुर्भाग्य कि उमा भारती ने हाथ डाला तो यहाँ उपचुनाव होती रही, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। मैं यही कहता हूँ, जो माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ जो योजना चलाई गई थी, वृद्धा पेंशन 300 रुपए मिलती थी, 600 रुपए दी है। कमलनाथ जी ने जो 21,000 रुपए दे रही थी भाजपा सरकार 21,000 रुपए दे रही थी कन्या विवाह में, माननीय कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए। जिस सारे किसानों की योजना भाजपा ने खत्म कर दी, भाजपा ने ये खत्म कर दी। अब ये फिर से इस क्षेत्र की जनता चाहती है कि पुनः कांग्रेस का विधायक बने। ये अलग है, कोरोना है, कोरोना का संकट है, आप समझिए। एक तो दूरी बनाइए, दूरी बनाई, मास्क लगा लीजिए, अरे मास्क लगाइए, शांत। बोलो, क्या बोल रहे हैं? सबकी इच्छा पूरी है, मुंह पे मास्क जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी तरह सबकी इच्छा पूरी है और आनंद सिंह बुंदेला जरूरी है। क्यों? सुन लो, पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या, जन की है यही पुकार, प्रत्याशी बन गए 2 बार। चलिए, ठीक है।
चलिए, अपने अपने तरीका है बात रखने का। अपने दूरी बनाइए, थोड़ा सा दूर होइए, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर होइए, थोड़ा सा दूर होइए, थोड़ा सा दूर होइए। क्या लग रहा है, जिस विकास के मुद्दे पर जनता ने प्रद्युम्न लोधी को चुना था, वो छोड़ के चले गए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी से विकास हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस को छोड़कर प्रद्युम्न सिंह नहीं गए हैं। कमलनाथ जी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करूंगा, लेकिन वो अपने वादों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। वो कांग्रेस के ही युवाओं को बेरोजगार युवाओं को 4,000 रूपए देने, किसानों के कर्जा माफ हुए। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रूपए महीने देने की बात की थी, एक भी रुपए नहीं मिला है अभी तक। किसान का न कभी शांति बनाइए, अच्छे से बात कर, दूरी बनाइए, थोड़ा दूरी बनाइए। ये कोरोना है, चीजें अलग है, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है, समझा करो। हाँ, बोलिए भाई साहब। सरकार अपने वादों हमें बताओ, कांग्रेस काती चुनाव को पहले के कर्जा माफ हुई है भैया जी को, कछु को 10,000 के 20,000। हमें तो आज लोग कर्जा माफ नहीं हुआ, हमें तो आज पता नहीं चलेगा माफ होगा। वो तो वो दे रहे हैं हम। बड़ा मलया से कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी हो, यहाँ लोकल का ही हो, और लोकल को हम लोग से जिताएंगे। कोई भी प्रत्याशी लोकल का हो, कोई भी हो मलेरा का, हम उसको जिताएंगे। बाकी ये कर्जा माफ ये कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अच्छा, कर्जा माफ हुआ? कमल अभी आदरणीय कमल का 27 लाख कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने खुद बोला है कि 27 लाख लोगों का लगभग किसानों का कर्जा माफ होगा। 66,646 करोड़ रुपए लगभग किसानों को कर्जा माफ किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और झूठों की एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी ने माफ हुआ है। जैसे गद्दारों ने, सिंधिया जैसे गद्दारों ने। शांति, दूरी बनाइए। एक मिनट सुनिए, जब जवाब देंगे, सुनिए जब जवाब आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, हमें सिंधिया जैसे गद्दारों ने कांग्रेस के विधायक खरीद के और लोकतंत्र की हत्या करी और किसानों की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या हुई है। कल तक वो कांग्रेस में था तो अच्छा था, आज पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थानीय प्रत्याशी का सवाल, यहाँ सब कांग्रेस में भाजपा में 4 दुकान नेता रहेंगे, कोई किसी भी लोकल प्रत्याशी को टिकट न मिली है न मिलेगी, क्योंकि सब 4 दुकान नेता हैं। कांग्रेस का ही कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, कोई होगा। किसी को भी मिले, कांग्रेस बड़ा मलहरा जीत के आएगी। यहाँ पर टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित जीत रही है चुनाव। मेरा सीधा सवाल, सभी से सवाल, विकास कितना हुआ आम लोगों से? आप एक समय में रुको तो यार, बोलन तो दो, एक मिनट इनको बात। हमें तो बोलन दो। यहाँ एक बहुरूपिया आया था भिंडोरिया से, उसका नाम है प्रद्युम्न सिंह लोधी, ठीक है। वो आया, उसने यहाँ तांडव किया, वोट लिया, असली बहुरूपिया, ठीक है। उसने यहाँ की पब्लिक को 35 करोड़ में खड़े खड़े बेचा। एक वोट का कीमत लिया उसने 5,226 रुपए लिया। वो जनता, अरे यार क्या विकास के लिए वो भाजपा में आए हैं, धक्का नहीं, विकास के लिए भाजपा में आए हैं वो, विकास के लिए भाजपा में आए हैं वो, ठीक है। ये क्या है? ये सब ये सब आराम से बात करिए, आराम से, शांति से बात करिए। क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में ये होगा कि जो प्रत्याशी यहाँ आया है बिका हुआ, शांति से बोलो भाई, आराम से बोलो, मैं पूछूंगा जब बोलो। उसकी जमानत जब्त होगी। भाई साहब, उसकी जमानत जब्त होगी, करारा जवाब जनता देगी, उसकी मुंह पे काले पोत के उसको भगाया जाएगा, गांव के अंदर पहुंच नहीं पाएगा। क्या बोल रहे हैं? ये प्रयाता भारतीय जनता की जनता यहाँ इसका यहाँ वोट भी नहीं था, यहाँ की जनता ने विश्वास किया, उसका 10 दिन में विधायक बना के भेजा, और उसने यहाँ पर जमीनें हड़पी, पूरी बालू बेची,
यहाँ की जनता जूते मारेगी एक एक गांव में। चलिए ये जनता के ऊपर छोड़िए। हाँ, जनता हम भी जनता है। ये बताइए, ये सब स्थितियां बन रही भारतीय जनता पार्टी के सामने, बीजेपी कैसा सामना करेगी? नहीं, बीजेपी को सामना करना थोड़ी है, बीजेपी को तो वोट देना है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वोट देना है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब अपोजिशन वाले हैं। यहाँ पर 95% लोग कांग्रेस मानसिकता के हैं। सबकी बात रखिए, देखिए सबके लिए ना, ऐसा नहीं, समझदार हो यार। हाँ, ललिता यादव के चुनाव में ललिता यादव यहाँ पे चुनाव लड़ने आई, 10,000 रुपए कार्यकर्ता को दिए तब निकले बाहर, अन्यथा भाजपा के कार्यकर्ता पैसा करने नहीं गए। कांग्रेस कोई पैसे में नहीं खरीदती। मैं 14 महीने साथ में रहा, मेरे कागज फाड़ दिए पदम सिंह ने, और भाजपा वालों का काम किया, क्योंकि वो 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था जो भाजपा के नेताओं ने लिया और हरा दिया। ये आगे न बढ़ जाए। ललिता अगर चुनाव जीत जाती तो दूरी बनाइए। चलो ऐसे चलिए, इस बार के चुनाव में टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा है। तमाम सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन शांति से, शांति। कोरोना मास्क नहीं लगाया आपने, मास्क लगाइए। हमको यहाँ का मात्र क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए। बाहर के जो भी प्रत्याशी आएगा उसका यहाँ पर बस स्टैंड पे पुतला दहन होगा और उसका बहिष्कार किया जाएगा। प्रत्याशी की यहाँ मांग है, लगातार स्थानीय प्रत्याशी की बात कही जा रही है। ये मुद्दा बहुत भारी है भारतीय जनता। नहीं, कोई भी स्थानीय मुद्दा नहीं है। हमेशा यहाँ बाहर के लोग आते हैं और बाहर के लोग जीतते हैं और बाहर के लोग ही जीतेंगे। स्थानीय को टिकट मिल जाएगी, उसका सभी लोग विरोध करेंगे। जब तक स्थानीय टिकट नहीं है तब तक सब एक हैं। जब स्थानीय को टिकट मिल जाएगी तो यही लोग एक दूसरे की टांग खींचेंगे और उसको 50,000 वोटों से हराएंगे। ये बड़ा मलहरा की जनता है। यहाँ पर अगर कांग्रेस का यहाँ पर अगर स्थायी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं आएगा तो नोटा का बटन दबाएंगे सभी लोग। यही लोग एक दूसरे की टांग खींचेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराएंगे। सीधे नोटा का हमेशा बाहर का प्रत्याशी जीता है और जीतेगा। भैया एक बात और है, जिसका जिससे पेट पल रहा है उसको वो गलत नहीं कहेगा। वो कल भाजपा में जाएगा तो उसके साथ वो भी भाजपा में जाएगा, और कल वो कांग्रेस में जाएगा तो उसके साथ वो भी कांग्रेस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट पल रहा है उससे। वो कभी उसको बुरा नहीं बोलेगा, वो जो कहेगा वो करेगा। अब वहीं पे पहले उसी की गाड़ी में कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, आज वो भाजपा में गए तो भाजपा में यानी भाजपा का झंडा लग गया गाड़ी में। तो सब प्रलोभन का खेल है। और उसके बाद में पिछले 15 वर्षों से आज यहाँ 15 सालों से भाजपा की सरकार है। क्या विकास हुआ? आज 15 साल हो गए कांग्रेस भाजपा को यहाँ पे शासन करते हुए। नहीं, बीए अकेला यहाँ पे, बीए और बीकॉम अकेला है कॉलेज में। आज तक अभी तक जो है साइंस अवेलेबल नहीं हुआ यहाँ पे। हमारे यहाँ की प्राइवेट ये कन्या स्कूल आज यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 15 साल से भाजपा का शासन है, आज तक लोकल में नहीं करवा पाए स्कूल। इतना, और उसके बाद में अभी इतना 15 साल हो गए भाजपा को। एक नॉर्मल डिलीवरी भी अगर यहाँ पे होती है ना, आइए मैडम, हाँ। एक नॉर्मल डिलीवरी भी अगर थोड़ा सा भी चांस गड़बड़ होता है तो तत्काल छतरपुर जाता है। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। और सिर्फ ये बताइए, विकास के नाम पर चुनाव, विकास के नाम पर आप बीजेपी यहाँ लगातार रही है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ का जो कॉलेज है, आज तक आर्ट्स कॉलेज है, साइंस की वहाँ जगह बन नहीं पाई। अब सब कुछ होगा, चूंकि अभी कांग्रेस थी और कांग्रेस विकास के नाम पर जीरो है। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही, सड़क में गड्ढा, बिजली गोल, कांग्रेस की खुल गई पोल। अभी प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आए हैं, अब विकास निश्चित होगा 100%। 15 साल सरकार रही, 15 साल की सरकार। पहले किस पार्टी में थे इनसे ये पूछो। आप बताइए कितना विकास। एक महिला मेरे साथ, कितना विकास? विकास तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, नाम मात्र के बराबर, विकास कुछ नहीं।
कैसे होगा विकास, कैसे बदलेगा? जब हमारे यहाँ लोकल का कोई कैंडिडेट आएगा वो अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा। आज मैं भी इस क्षेत्र की बेटी हूँ, बहू भी हूँ, तो मैं निश्चित एक दिन अपने क्षेत्र का विकास करके बताऊंगी। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है और मुझे किसी पार्टी से कोई बुराई नहीं है। मेरी सिर्फ लड़ाई है तो सिर्फ बाहरी प्रत्याशी से, और मैं बाहरी प्रत्याशी से लड़ाई लड़के रहूंगी, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ रहे। मुझे सिर्फ इनका समर्थन करती है। क्यों? क्योंकि इनको हर एक घर की, हर एक जात की, सबका दुख सुख पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो जानते पहचानते हर एक चीज से, उनसे परिचित हैं। बाहरी वाला परिचित नहीं है हमसे और उसको सिर्फ अपना निजी स्वार्थ दिख रहा है। इस वजह से सब यहाँ पे बस ऐसे ही राजनीति चल रही है। इसी वजह से और लोगों से बात करूंगा, और लोगों से बात करूंगा। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहेंगे? कितना विकास हुआ यहाँ? विकास के नाम पर काम क्यों नहीं हुआ और कहाँ जाकर गड़बड़ होगी? विकास तो 15 सालों में हुआ नहीं है। जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार बनी तो इन जयचंदों ने पैसा लेके कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। कमलनाथ अभी जो बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ है, कमल पटेल के खुद का अभी का बयान है कि 26-26.5 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। 66,686 करोड़ रुपए किसानों के कर्जा माफ के लिए दिए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठों की पार्टी है, सिर्फ झूठे वादे करके। 1.5 साल में हमें ये बताइए आपने कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है? अभी तक आपने बोला था कि हम युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे 4,000 रुपए महीना, एक भी युवाओं को मिला? नहीं मिला। आपने कहा था कि हम वो फसल बीमा देंगे, अब मिला? वो भी नहीं मिला। 1.5 साल में एक भी वादे सारे झूठे हैं इनकी। अभी जो 15 साल में झूठे बोलते रहे नहीं। शिवराज सिंह ने एक भी वादा हमें बताइए कौन दिया आपने? शिवराज सिंह ने कन्यादान बोला, वो किया, हर चीज किया, करते रहे हैं, करेंगे। 15 साल में अभी 15 तारीख को हमें ये बताइए कि भाजपा वाले जो 15 साल में नहीं दे पाए, कांग्रेस से आप 7 साल में उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी योजनाओं षड्यंत्रकारियों द्वारा सरकार गिरा दी गई। बिल्कुल भी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। बातें हमसे 15 महीने का जवाब मांगते हैं। थोड़ा जैसे हमारे भैया जी टिंकू भैया जी तो आप पढ़े लिखे, तो इनने तो 5 लाख करोड़ 8 लोग, हमने तो बहुत जाना नहीं, हम मुसाया आदमी। दूसरी बात, हमें एक किसान आदमी हलवा के ले आओ, उसे के बोलो कि भैया इनको कर्जा माफ होगा। हमारे भाई 60,000 रुपया, 60,000 रुपया हमारे भाई। हाँ, 60,000 का माल कांग्रेस सबका माफ हो गया। ये बताओ तो फिर बीजेपी के कमल पटेल ने झूठ बोला क्या कि 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है? पटेल ने झूठ बोला क्या? कमल पटेल क्यों बोले? मैं किसान हूँ, मेरा 1 रुपये भी कर्जा माफ नहीं हुआ है और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हमको 2 रुपए 60 पैसे बोनस आया था, 5 लाख रुपए मिला था हमें बोनस मिला था। चलिए कांग्रेस में आप हैं, लोग कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा माफ की बात कांग्रेस ने की लेकिन कर्जा माफ नहीं कर पाई। क्या ये कांग्रेस पर कोई भी प्रत्याशी हो, आप हो या जो भी हो, क्या ये मुद्दा भारी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भारी, क्योंकि कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है, हुआ है कर्जा माफ। जब उतने दिन उनकी सरकार ही नहीं चल पाई तो बाकी का कर्जा माफ कैसे कर पाते? आप क्या कह रहे हैं? अभी आप पूछ रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ। आने वाले विधायक कांग्रेस में थे तब ये बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है। आज बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। आपकी दोगली नीति है। जब आप कांग्रेस में थे तो कहते थे कर्जा माफ हुआ है, जब आप कांग्रेस कर्जा माफ हुआ है, कर्जा माफ आ गए तो बोलते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। जनता पे एक मध्यावर्ती चुनाव आपने बड़ा मलहरा की जनता को जो दिया है, ये बड़ा मलहरा की जनता से अन्याय हुआ है। इसका खामियाजा आपको इस चुनाव में भोगना पड़ेगा। मलहरा की जनता जाग चुकी है। लोकल का जो भी प्रत्याशी होगा, आज ये भैया भी खड़े होंगे तो इसको भी हम वोट देंगे। हमें कोई प्रत्याशी से मतलब नहीं, केवल लोकल के प्रत्याशी से मात है। सभी समाज के लोग खड़े हुए हैं और मैं आज कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देती और अगर किसी लोकल के व्यक्ति को देती हूँ तो मैं उसके साथ हूँ, और अगर बाहरी प्रत्याशी देती है तो मेरी जनता मेरे साथ इस आवाज उठाए कि मैं लोकल का एक पुतला बना के खड़ा करूंगी और सारे जनता जनार्दन उस पुतले को जिताएंगे। अपने
तन मन धन से उस पुतले को विधानसभा पहुंचाएंगे। बता दो मेरे समर्थन में। जो बिल्कुल 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 हाँ आप बोलिए। अब अपनी बात आप रखिए। 15 महीने की सरकार ने एक इतना विकास किया कि एक तो गांव में देखो गौशाला बनी, सबसे मेन मुद्दा जो हमारी गौ माता इधर उधर फिर रही थी भटकी, गौशाला बनी। और 15 साल में इतना बड़ा 15 महीने की सरकार में इतना बड़ा घोटाला करा कि पता ही नहीं था किसान लोगों को कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है। तो ये कांग्रेस सरकार ने कौन है किसान, कौन आया था जो कह रहा था कर्ज माफ हो गया? अच्छा आप बताइए कि विकास कितना हुआ रियल में? कोई भी पार्टी आई, कोई भी सरकार, हाँ आप बताइए कितना काम हुआ? बड़ी उम्मीद लेके अपन ने बड़ी उम्मीद लेके अपन ने जोड़ तोड़ के प्रद्युम्न सिंह को जिताया था, लेकिन बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बेदर्दी बलम दगा दे के चले गए है। इसीलिए अब मेन मुद्दा है कि लोकल का प्रत्याशी चाहिए, चाहे आनंद सिंह को टिकट मिले चाहे मंजुला डेवड़िया को। दो मांग है हमारी। लोकल मतलब मुद्दा स्थानीय होगा। स्थानीय कितना बदला ये? कितना? बिल्कुल नहीं बदला है भैया। आप बताइए कितना विकास कितना हुआ इस क्षेत्र में? जो भी पार्टी, आप बिना पार्टी के बात करें। यहाँ बाहर के प्रत्याशी आते हो, चाहे वो कांग्रेस को चाहे भाजपा के हो, आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। आज तक 70 साल हो गए, 70 साल से यहाँ कोई विकास नाम की चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पूरे बड़ा मलया विधानसभा में नियम लिया है, इस बार जिसको लोकल को टिकट देंगे, चाहे भाजपा का हो। क्या काम यहाँ बाकी है? क्या होना चाहिए? यहाँ कोई काम ही नहीं है, कोई विकास का ही नहीं है। लोग दिल्ली पलायन करते हैं, कोई गाजियाबाद जाता है, कुछ है ही नहीं इधर। यह कुछ नहीं है, विकास का ही नाम का जीरो है। क्या कहेंगे आप? इतना बदला, क्या यहाँ विकास के काम हुए? विकास तो यहाँ पे अभी तक का विकास देखा जाए तो शून्य है, विकास कुछ भी नहीं है। बेरोजगार यहाँ पढ़े लिखे बहुत ज्यादा जो है परेशान है। और यहाँ पे कॉलेज भी है, मगर कॉलेज में विज्ञान और बीकॉम संकाय भी नहीं है। यहाँ पर कई घटनाएं घट जाती हैं इस 4 लाइन पे। यहाँ पे मतलब नेशनल हाईवे है, यहाँ पर एक 4 लाइन रोड की बहुत सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर ट्रेजरी नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं, मगर अब हमारे लोगों का मांगना, हम लोगों का काम है। मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलता है ही नहीं। लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का स्थानीय जो मुद्दा है वो बड़ा भारी मुद्दा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को मौका मिले। लेकिन प्रद्युम्न सिंह लोधी जो नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी मौका देने जा रही, इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन तमाम मुद्दों के साथ आज भी यहाँ के लोगों को विकास की दरकार है। लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास किया जाए। क्या कहेंगे आप? लोकल का प्रत्याशी चाहिए आपकी बार, बहुत दिन हो गए बारी को जिता। चलिए, एक ही मुद्दा है जिससे भी आप बात करेंगे कि स्थानीय मुद्दा चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये जो विधानसभा है ये लोधी और यादव बाहुल्य है। सबसे ज्यादा वोटर्स यहाँ उनके होते हैं, लिहाजा आगे चलकर जातिगत समीकरण यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार का समीकरण होगा क्या ये जो लोग कह रहे हैं वो दिखाई देगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साफ है कि प्रद्युम्न लोधी चुनाव मैदान में होंगे। कांग्रेस से कौन? तो मुद्दा यही है कि स्थानीय व्यक्ति को मौका मिले, लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा। पर इतना जरूर है कि ये लोग हैं, विकास के मुद्दों पर बात करते, तमाम सारे मुद्दों पर बात करते, पर इलेक्शन में इम्पैक्ट किसका दिखाई देगा, इंतजार कीजिए। आज इतना ही, मुझे और विजय नायडू को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी नए विधानसभा में। नमस्कार।